हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। जैसे कि कल हमने बात किया था छत्तीसगढ़ पुलिस के कोर्ट की सुनवाई के बारे में, तो सारी बातें निकल के आई थी। तो उस पर हमने बात किया था कि क्या क्या चीज़ें बाहर निकल के आई। तो कुछ चीज़ें उन पर हम क्लियर करेंगे, उस पर कुछ चर्चा भी करेंगे। और जो कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स पे भी हम ध्यान देंगे कि उनकी कुछ डिमांड्स भी रही हैं, कुछ उनके उनके उनकी कुछ बातें हैं जो कुछ अभ्यर्थी अपनी बातों को कहना चाहते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी सारी बातें हम जो है वो सभी बच्चों तक और सभी अभ्यर्थियों तक, और कुछ जो भी पुलिस के अधिकारी भी देखते होंगे इस वीडियोस को, वो उनके तक भी ये चीज़ें पहुंच जाती होंगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम बात करेंगे। जैसे आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा कि सुनवाई की अगली डेट, तो हाँ उसकी अगली डेट भी है। जैसे हमें वो सभी अभ्यर्थियों से हमको पता चला, जैसे कि जो अभ्यर्थी लोग हैं उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, तो बीच बीच कुछ चीज़ें हमको निकल के आती हैं, तो वो चीज़ें जो है हम आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम के द्वारा आप तक पहुँचाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो उसमें सुनवाई की डेट तो फिलहाल क्लियर है। चलिए हम बात को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं और जो भी बातें उन पे सब पे अच्छे से विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि वीडियो आपको पसंद आए तो देखिए बहुत सारे दोस्त इसमें बोल रहे हैं कि जिससे उन बोल रहे हैं कि ये चीज़ें लाइव नहीं चली। तो देखिए मैं लाइव के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए कुछ कारणवश, कल मैंने पूछा भी कि लाइव की प्रॉब्लम्स क्या है, तो उन्होंने बताया कि कुछ कारणवश इस चीज़ को ओपन नहीं किया गया। ये चीज़ें कमरे के अंदर में, मतलब कमरे का अंदर का मतलब कोर्ट के अंदर ही सारी चीज़ें रह गई, लाइव नहीं दिखाया गया। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो चीज़ें बाहर थी अंदर हुई हैं वो चीज़ें बाहर आपके पास निकल के आई हैं, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया, लेकिन मैं कुछ कॉपीराइट का प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस नहीं लगा पाया, नहीं दिखा पाया आपको, क्योंकि वीडियोस पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता है। तो गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन की इंस्ट्रक्शन के हम जो अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वॉइस सुना दिया था, कोई दिक्कत नहीं दी आपको वीडियो से, तो वीडियो भी आपको मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना टेंशन लेने की भी बात नहीं। लेकिन बहुत सारे बंदे उसमें गुस्सा भी कर रहे हैं, अपनी अपनी जो भी है चीज़ें वो कमेंट के माध्यम से गुस्सा करते हैं और नाराज़गी भी जता रहे हैं। लेकिन मेरे भाई प्रॉब्लम यही, हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, या तो हम आपको डिमोटिवेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चे हकीकत में जो सच में तैयारी किए थे, जब उनके साथ गलत होता तो फिर आप ही नहीं कोई भी हो, उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा जो है एक फ़र्ज भी बन जाता है। और मैं उन अभ्यर्थियों को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ के लिए हिम्मत किया कि हमें हमें अपने हक़ के लिए लड़ना है, क्योंकि ये भी बहुत हिम्मत का काम होता है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है अपने हक़ के लिए लड़ना। और अपने हक़ के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहे इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ लड़ना, ये छोटी बातें नहीं होती हैं। हिम्मत भी जुटाना बहुत मुश्किल का काम होता है। मैं देख रहा हूँ 1 महीने के अंदर बहुत सारे बच्चों से हमने बोला, इस अभ्यर्थी वीडियोज़ भी देखते थे, कमेंट भी तो करते थे कि रद्द होना चाहिए, लेकिन कोई भी आगे निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी बच्चे निकल के आगे आए हैं, हम उनका जो है तहे दिल से स्वागत जरूर करेंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे, ताकि और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें छोटी नहीं होती हैं, बहुत कलेजे का काम होता है ये सब करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए कहते हैं ना कि हम जंग में जीते या हारे वो बात की बात है, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से जंग में उतरे हैं, मैदान में उतर चुके हैं। अब उस जंग का जो अंजाम होगा उसको भी देख लिया जाएगा। ठीक है, जंग का जो भी अंजाम है, जो भी अंजाम होने वाला है, उसका तो फ़र्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन यदि अब उतर ही गए हैं तो पीछे हटने का मतलब ही नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमें सब बच्चों के समर्थन की ज़रूरत है, और बस आप लोग अपना समर्थन ऐसे ही बनाए रहिए और अपना प्यार देते रहिए, तो भगवान ऊपर वाला चाहेगा और सबकी मेहनत यदि रंग लाएगी तो ज़रूर आपको जो है दोबारा मौका मिलने की पूरे चांसेस दिख रहे हैं। तो अगले डेट जो कोर्ट की हेयरिंग की आई है वो शायद 5, मैं आपको देख के बता दे रहा हूँ, शायद 5 तारीख है उसकी, क्योंकि पुलिस विभाग के जो सरकारी वकील थे उन्होंने जो है बोला भी है कि हमको थोड़ा 21 दिन का समय चाहिए, क्योंकि वो उनकी जांच चल रही, जांच प्रक्रिया उनकी चल रही, तो जांच प्रक्रिया के बाद ही उनका कुछ आगे निष्कासन होगा। क्योंकि हाँ उसकी 5 मार्च अगली डेट आई है, तो फिलहाल इसकी हेयरिंग 5 मार्च को की जाएगी। तो क्योंकि अभी एग्जाम्स के काफ़ी समय है, उस सितंबर में एग्जाम्स है शायद, तो अभी काफ़ी टाइम अपने पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कोर्ट चाहेगा तो उस चीज़ को पलट भी सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोर्ट हमारे हक में तो बोले या उनके हक में बोले वो बात की बात है, वो तो केस पे डिपेंड करता है कि केस कितना दूर चलता है और केस में क्या चीज़ें निकल के आती है। लेकिन हम मजबूती से खड़े हैं, अभ्यर्थी मजबूती से खड़े हैं, हमारे
जो अधिवक्ता जी है वो अब मजबूती से खड़े हैं, उसको मजबूती से लड़ने के लिए, और बच्चे भी अपने साथ में हैं, अभ्यर्थियों का सपोर्ट भी है। सबसे बड़ा तो अभ्यर्थियों का सपोर्ट होता है, क्योंकि बिना अभ्यर्थियों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें। और देखिए एक इसमें एक बात निकल के आ रही थी, मैं कल एक कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें आया था, सर एक लड़का बता रहा था, सर मेरा वन रक्षक में 45 नंबर आया है, मैं मानता हूँ फेल हूँ, लेकिन रिजल्ट में 30 नंबर दिया है। फेल हैं और फेल हैं, लेकिन रिजल्ट तो सही बताना चाहिए। सही बात है मेरे भाई। देखिए बच्चा बता रहा है कि मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, एक दोस्त है हमारे, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा। माफ कीजिए, मतलब बता रहे हैं कि मैं भले फेल हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं फेल हुआ हूँ तो फेल मानिए, अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट जो है उसको तो सही से घोषित करिए। देखिए बच्चा बता रहा है कि मेरा 45 नंबर मिला मुझको, लेकिन मुझे जितना दिखाया गया 30 नंबर दिखाया गया। तो माफ कीजिए, देखिए ये इस गड़बड़ी के लिए मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि या तो पुलिस भर्ती वाले बच्चे हों या तो वन रक्षक वाले बच्चे, कोई भी हो, इसके लिए कोई नियम अलग नहीं है। आप दोनों छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, दोनों जो है छत्तीसगढ़ सरकार से अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब की मांग कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे भाई, जैसे आपके यहाँ भी नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, कुछ पंचायती भी चुनाव उसमें हो रहे हैं, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं उसमें दोनों पार्टियां आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए जरूर आती होंगी। मेरे भाई आज अपने आप वोट का जो है पावर दिखाइए और उनसे अपने अपने जो भी समस्या है, कमियां हैं, देखिए कोर्ट का जो केस चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो हम लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके समर्थन की जरूरत है मेरे भाई। देखिए कहते हैं ना कि जब ये आवाज उठी है, कहते हैं ना कि जब आग लगी है, धुआं उठा है, तो कहीं ना कहीं आग लगी है। यदि धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगी है, तो आपको धुआं उठाना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जो क्षेत्र के एमएलएज हैं, जो एमएलए आपके क्षेत्र, जो विधायक आपके क्षेत्र के हैं, या जो नगर सेवक आपके जो है क्षेत्र के हैं, जो नगर निकाय का चुनाव होगा, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, छोटे छोटे लोगों से अपनी बात को आप कहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी। हालांकि बीजेपी के समर्थन तो नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस वाले आपका समर्थन जरूर करेंगे मेरे भाई। देखिए कोई पॉलिटिकल वीडियोस नहीं है, लेकिन यह है कि हम अभ्यर्थी के हक में जो बच्चे मतलब इतना मेहनत करते हैं, उनके हक में बात करने का मतलब ये। देखिए जब चीज़ें नेताओं से निकल के आती हैं तो हमें कहीं ना कहीं नेताओं का भी सहारा लेना पड़ता है मेरे भाई। देखिए कैरियर आपका है, उनका भी कैरियर अपना होता है, वो अपना कैरियर बनाने के लिए आपके पास वोट मांगने के लिए आते हैं, तो आप अपना कैरियर बनाने के लिए उनसे अपनी शिकायत क्यों नहीं कहेंगे। देखिए वो इसीलिए तो बने हैं, इसीलिए तो उनको जिताया गया कि आपकी समस्याओं पर जो अमल करें, आपकी समस्याओं को सुने। मेरे भाई आप वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए, मैं क्या बता रहा हूँ उस बात को समझिए। देखिए वो भी हमारे समस्याओं के लिए ही बनाए गए हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान करिए। वो भी कोई अपने जेब के पैसे से समाधान नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी गवर्नमेंट से जो भी पैसे उनको फंड मिलता है, पैसे आते हैं, उसी से वो लोग भी विकास करते हैं और विकास कार्य का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनसे अपनी शिकायत को तो कर सकते हैं, कह सकते हैं ना। देखिए आप जो है छोटे छोटे नेताओं से ये बात को कहेंगे, जो आपके घर पे आते हैं, तो बता सकते हैं, आपके पेरेंट्स लोग भी कहें। देखिए बच्चा ही नहीं बल्कि आपके अभ्यर्थी जो आपके घर के अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका भी हक बनता कि आप, यदि कोई पेरेंट्स वीडियोस देख रहे हैं तो उनका भी हक बनता है कि आप अपने बच्चे के लिए उनको बोल रहे हैं कि देखिए हम आपको वोट तो कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सरकार भी बन जा रही है आपकी, जो आपके एमएलएस कभी आते हैं, तो कम से कम आप हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, कोई कंपनी फिजिकल कराते हैं उनको साथ कम ज़्यादा कर दिया जा रहा है, चलिए ठीक है, जो अभ्यर्थी फेल है वो तो फेल है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हकीकत में उनको होना चाहिए, जब उनका कट जा रहा तो उसके लिए थोड़ा तकलीफ होता है। बहुत सारी महिलाएं मेरे पास फ़ोन कॉल्स में बात होती है तो बताते हैं कि हमारी हाइट थी लेकिन हमें हाइट से बाहर कर दिया गया। देखिए वो घर पे मापते, घर पे एक मेजरमेंट भी होता, लोग माप के ही जाते हैं, ऐसा नहीं कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपने आप को मेज़र करके रखते हैं, इसके बाद ही वो उस फॉर्म के लिए एलिजिबल होने के लिए वो लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं कि हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तब हम फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन हम मानता हूँ कि कुछ बच्चे 10% बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं तभी उस चीज़ का फॉर्म डालते नहीं तो फॉर्म जल्दी डालते नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक आदमी के पास हो, दो चार आदमी के पास हो तो ये चीज़ें समझ में आती है। तो देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि देखिए इसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ें नहीं है, पॉलिटिकली हम आपसे ना तो ये वीडियोस को हम आपको पॉलिटिकली लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बस कहीं ना कहीं देखिए हमको आवाज़ उठाने का मतलब है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो जो जितने लोग कमेंट्स करते हो कि हाँ भर्ती रद्द होनी चाहिए, देखिए जो अभ्यर्थी काम कर रहे हैं उनको तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट का केस चल ही रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें टेंशन की बात ही नहीं, जो कोर्ट का फैसला आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ विधानसभा में उठनी चाहिए। विधानसभा समझते हो ना, विधानसभा मतलब कि रायपुर में जो आपका विधानसभा है जहाँ पे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वहाँ पे इस आवाज़ को कैसे लेके जाया जाए।
तो हमारे द्वारा एक ही तरीका बनता कि आपके एरिया के, वो चाहे बीजेपी के एमएलए हो चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ का बीजेपी का एमएलए कि कांग्रेस का एमएलए कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपने एमएलए को कम से कम 50-50 अभ्यर्थी एक लेटर बना करके उसमें सभी बच्चे साइन कर दीजिए, अपनी अपनी समस्या को लिख दीजिए, कम से कम उसमें 7-8-10 पेज में पूरी चीज़ों को लिख दीजिए। लिखने के बाद उनको एक ज्ञापन दे दीजिए उनके दफ्तर में जा करके। ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो आपके ऊपर कुछ होने वाला कोई टेंशन की बात नहीं है। उनके पीए लोग रहते हैं, एमएलए से आराम से आपको मिलने को मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी आवाज़ को कह सकते हो, बोल सकते हो कि ये हमारा ज्ञापन है, हम इतने बच्चे इस विधानसभा से आते हैं, आप हमारे विधायक हो, तो ये समस्या कृपया करके आप विधानसभा में हमारी आवाज़ को उठाइए। तो आप ऐसे ऐसे करके यदि आप कम से कम 50, 60, 70 जो भी है, मतलब 40-50 एमएलए के पास यदि ये चीज़ें ज्ञापन आप दे दोगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं, देखिए अगर मानता हूँ कि हाँ जो सत्ता पक्ष में एमएलए है वो चीज़ें नहीं उठाएगा, लेकिन जो विपक्ष में एमएलए बैठा मेरे भाई, वो तो आपकी बात को वहाँ रखेगा। कि मान लीजिए विपक्ष का नेता भी होता है ना, उनका एक विपक्ष का नेता होता है, तो जो विपक्ष का नेता होता है तो कांग्रेस का ही है, तो कहीं ना कहीं उसके एमएलए जो रहेंगे तो विपक्ष के नेता से बोलेंगे, तो सब चीज़ें बताएंगे, तो विपक्ष का नेता को बोलने का मौका मिलता है वहाँ पे। मतलब विपक्ष का नेता जब खड़ा होकर अपनी मतलब प्रदेश की समस्याओं पर बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी चर्चा भी करेगा कि इतने बच्चों ने हमको ज्ञापन दिया, इतने बच्चों ने हमको लेटर लिखा, तो इनके साथ सरकार क्या कर रही है। तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको नेशनल मीडिया पे आना है। कहने का मतलब यदि आपकी खबर जब मीडिया पे चलती है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा सुनिश्चित होती है, ये चीज़ें दूर तक जाती हैं, अदर स्टेट तक जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं कोई आपको पॉलिटिकली एकदम इशूज़ मतलब मैं अलग डायरेक्शन नहीं लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, किसी एक के भरोसे आप मत बैठ जाइए। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के जंग लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं सबको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है, जो कोर्ट का मैटर है वो ठीक है, उस पर जो सुनवाई आएगी सही है, लेकिन आप जो आपसे हो सकता है उतना तो आप करिए। बाकी इसके बारे में इंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको बताते रहूँगा हर वीडियो के माध्यम से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हो, यदि आप चाहते हो कि नहीं आपकी बातें विधानसभा में गूंजें, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। उस राय पे मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का जो भी कमेंट्स आता है तो मैं उन पर एक वीडियोस बनाऊंगा कि हाँ इतने बच्चे कम से कम समर्थन में, इतने बच्चे बिना समर्थन के, हाँ इतने बच्चे करना चाहते हैं, फिर हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे। उस व्हाट्सअप ग्रुप में सारे बच्चों को जोड़ देंगे। वैसे भी टेलीग्राम तो मेरा चल ही रहा है, डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता, लेकिन फिर भी मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप सारे बच्चे साथ में जुड़ जाओगे। जुड़ने के बाद आप एक दूसरे कनेक्ट भी हो जाओगे, तो उतने बच्चे आप इकट्ठा भी हो सकते हो। देखिए विधानसभा होती है, विधानसभा में आपके क्षेत्र का नेता आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसका एक दफ्तर जरूर होता है अपने क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में आराम से जा करके मिल सकते हो उससे। एक जिले में शायद 4 से 5 विधायक होते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो उनसे आराम से मिल सकते हो। तो अधिकतर जहाँ तक कोशिश रहे कि अपोजिट वाले विधायकों के पास ज़्यादा ज्ञापन जाए, लेकिन ये चीज़ मत करना कि सिर्फ अपोजिट में ज्ञापन दो, लेकिन सत्ता पक्ष को भी दीजिए, ताकि उनको ये लगे कि नहीं हमारे पास भी ज्ञापन आया है। तो ये चीज़ कहने के लिए न रह जाए कि आपके पास ही, आप विपक्ष में हो तो आपके पास ज़्यादा ज्ञापन आता है, हम सत्ता में तुम्हारे पास नहीं आता। तो चीज़ें कहने के लिए नहीं, बल्कि आप दोनों को दीजिए, सत्ता पक्ष को और विपक्ष दोनों को, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें थी जो मैं आपको बताना था, और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें सुन के सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप हमें जो वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप उनको बता सकते हो। फिर भी मैं सारे बच्चों का कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें किसकी क्या राय है। यदि आपकी इसमें राय सहमत हैं, यदि आप ऐसा करने की कोशिश में हैं, तो ज़रूर आप उनको अवगत कराइए। फिर मैं उन बच्चों से भी बात करता हूँ, कहीं ना कहीं आप उनसे संपर्क करवाऊंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं देखिए हमको आवाज़ उठानी है। आवाज़ देखिए, अब लोग बोलते हैं कि एक ऐसा आप डायरेक्शन से भटका रहे हो। डायरेक्शन से नहीं भटका रहा हूँ मेरे भाई, क्यों भटकाऊंगा आपको। पढ़ने वाले बच्चे बता जिसका फिजिकल बोलेंगे आप हमें पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे आप पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, ये बच्चे वैसे ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप अपना पढ़ाई करते रहिए ना। मैं तो इनसे भी बोल रहा हूँ कि देखिए आप पढ़ाई करते रहिए, जितने बच्चे हैं आप मेहनत भी करिए, पढ़ाई भी। देखिए दिन में सारी चीज़ें करिए, लेकिन रात को आप अच्छे से टाइम दीजिए पढ़ाई करने के लिए, ठीक मेरे भाई। पढ़ाई भी करते रहो, ताकि भर्ती रद्द होती तो आपको दोबारा मौका मिले, तो आप फिजिकल भी अपना तैयार करते रहिए। नहीं CAF की वैकेंसीज तो वैसे भी आने ही वाली है, तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल बेकार नहीं जाएगा, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं सफलता जरूर आपको दिलाएगी, ठीक है मेरे भाई। कोर्ट का जो केस चल रहा है उसको चलने दीजिए, वो तो क्योंकि अभी थोड़ा लंबा खिंचा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 21 दिन का टाइम मांगा है सरकारी वकील। लेकिन ये भी मत सोच रहा कि भर्ती रद्द नहीं होगी, क्योंकि अभी काफ़ी सितंबर में एग्जाम्स है। उसके पहले कहते हैं ना कि जो चीज़ें होती है उसको कोई दिक्कत की बात नहीं, वो रद्द भी हो सकती है, कोई टेंशन की वाली बात नहीं। हम पूरे केस से मजबूत हैं, जितना भी चीज़ें थी हमने लगाया है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए, जो मैं आपको बताया, MLAs को अपनी अपनी समस्या को। क्योंकि देखिए
जरूरी नहीं कि पूरे स्टेट में अलग अलग समस्याएं सबकी हैं, तो आप अपने स्टेट में जो भी तो आपकी समस्याएं हैं, जो बच्चे क्षेत्र वाइज आपकी समस्या है, तो आप क्षेत्र वाइज लिख करके दे सकते हैं उनको। ठीक है, वो आपके लिए ही चुने गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी आवाज़ को सुनने के लिए वो लोग जरूर रेडी रहेंगे और आपकी बात विधानसभा में गूंजेंगी मेरे भाई। ठीक है, यदि इस चीज़ के लिए आप रेडी हैं, असहमत हैं, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिला हुआ है। ठीक है मेरे भाई, और जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।